बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। मैं क्विकली 1 मिनट में रिवाइज करना चाहूँगा कि कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन दी टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक भी शेयर कर सकते हैं, दो भी शेयर कर सकते हैं, तीन भी शेयर कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नाम से ही जाहिर है होंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होंगे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन एक पोलर होगा, एक क्या होगा, नॉन पोलर। होगी इनमें ही शेयरिंग, होगी इनमें भी शेयरिंग। दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। जो बॉन्ड बन रहे होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, जब भी कोई दो सिमिलर एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दो सिमिलर एटम्स इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उनसे जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, नॉन पोलर। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जब भी दो सिमिलर एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिमिलर एटम्स मतलब जैसे आपके पास है हाइड्रोजन H2, क्या है जी, H2। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ये इसका हो गया आपके पास न्यूक्लियस, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस शेल में। ये एक H है, ये दूसरे H के क्या आ रहा है, करीब। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये भी H है, दोनों सिमिलर हैं। अब दोनों सिमिलर एटम्स इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, यानी HH या H2, इसको यूं लिख सकते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है आपके पास, ये आपके पास बन रहा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट यानी जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनेगा, वो दोनों सिमिलर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, और वो एक जैसी ताकत से उस इलेक्ट्रॉन को, ये एक जैसी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी उसी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सेम फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान कोई पोल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, इस वजह से इनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक और मिसाल लेते हैं क्लोरीन की, Cl2 की। अब क्लोरीन में ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के, ये 2, इधर होंगे 8, ये कितने हो गए, 10 हो गए, और वैलेंस शेल में कितने होंगे जी, 7। टोटल हमने 17 पूरे करने हैं। 2 3 2 5 6 7। इसी तरह क्लोरीन, ये हो गया, ये 2 हो गए, इधर हमने 8 पूरे करने हैं। 2 4 6 और 8, और इधर हमने कितने पूरे करने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन में से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 10, और तीसरे शेल में फिर हमने 7 इलेक्ट्रॉन डाले, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, शेयर। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, शेयर, ताकि इसके भी 8 पूरे हो जाएं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये बॉन्ड बन गया Cl यानी कि Cl2। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना और दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बना। तो ये क्या है, नॉन पोलर, इनके ऊपर कोई पोल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स,
दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बन रहा हो, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली, दोनों एटम्स बराबर की सतह पे, बराबरी पे उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। Such type of a bond is called non-polar covalent bond. इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? non-polar covalent bond. यानी दोनों एटम सिमिलर हो, वो एक जैसी फोर्स के साथ दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? खींच रहे होंगे। जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास वो बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दो डिफरेंट एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? शेयर कर रहे होंगे। जब दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिफरेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 10 मरतबा जिक्र आया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपको मालूम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो सलाहियत होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared pair of electron. उस shared pair of electron को attract करने की जो सलाहियत है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा कुव्वत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? ज्यादा कुव्वत से खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला जाए तो नेगेटिव पोल वहां पे क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस, नेगेटिव पोल इंट्रोड्यूस हो जाता है दूसरे एटम से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? दूर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो पीछे पॉजिटिव आपके पास पोल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और पॉजिटिव पोल इंट्रोड्यूस हो, एक पॉजिटिव पोल इंट्रोड्यूस होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव पोल इंट्रोड्यूस होगा। इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे मैंने लिखा हुआ है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स। पहली शर्त क्या है? ये बना होगा बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड। तब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा इक्वली, बराबर की सतह पे। इधर तो बराबर की सतह पे हो रहा था ना, क्योंकि दो सिमिलर एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? सिमिलर थी। इधर क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फोर्स से क्या हो रहा होगा जी? अट्रैक्ट हो रहा होगा। वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर वेरी स्ट्रांगली। एक एटम क्या कर रहा होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दूसरा एटम क्या कर रहा होगा? उसको कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दो पोल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। देखिए हाइड्रोजन, ये क्या गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या आता है जी? आपके पास ये HCl बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब मैं वैलेंस शेल के ही, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7। इधर 8 पूरे करें, 2, 4, 6, 8, और इधर 2 पूरे करें। ये आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के? 7। इधर पता है। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की आपके पास कितना होती है? 2.2। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। अब देखें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। जो बॉन्ड बनेगा आपके पास, यानी इस तरह बनेगा, ये जो आपके पास बॉन्ड है, ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो एक पोल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर डालते हैं पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाए पार्शियल पॉजिटिव,
डेल्टा पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव हम साइन डालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन करीब आ जाए, पार्शियल नेगेटिव डालते हैं तो दो पोल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आखिरी दो लाइनें आपकी बुक में, आखिरी पैराग्राफ में, ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसी तरह ही लिखेंगे। पहले आप हेडिंग देंगे पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डिफाइन करेंगे, एग्जांपल देंगे, नीचे लिखेंगे, फिर नीचे ही उसके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और एग्जांपल देंगे, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आखिरी 3 लाइनें, इसी बुक की आखिरी 3 लाइनें वो लिखता है, if the difference of electronegativities between the two elements, अब दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये देखें इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.2 माइनस 2.2, तो कितना आ रहा है? 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इस तरह वो बात कर रहे हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एलिमेंट्स क्या है जी? इज मोर देन 1.7, अगर 1.7 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 1.7 से अगर ये डिफरेंस क्या हो जाए? ये डिफरेंस तो 1 आया है ना, 1.7 से कम आया है, 1.7 से कम आया है। अगर ये 1.7 से बड़ा हो जाता तो बॉन्ड आयनिक बन जाता, अगर ये 1.7 से कम आएगा तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं आखिरी दफा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आ जाए तो बॉन्ड आयनिक होगा, अगर 1.7 से कम आ जाए तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। देखें, if the difference of electronegativities between the two elements is more than 1.7, अगर 1.7 से ज्यादा हो, the bond between them will be predominantly ionic, तो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक होगा। and if, और अगर it is less than 1.7, अगर ये 1.7 से कम हो, the bond between the two atoms will be covalent, तो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट होगा। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।